नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त हमारे बीच इस खास प्रोग्राम में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबके चहेते सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी ज़िंदगी की हर बात खोलकर साझा की। सिद्धार्थ शुक्ला की ज़िंदगी के कई राज हैं जो लोग नहीं जानते थे। आज हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला ने खुलकर इंटरव्यू में हर बात रखी, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते थे कि लोगों के बीच अच्छे दिखने की प्रेशर जोन में थी वो किस हद तक बढ़ी थी। जी हाँ, सच कहा था हिमांशी खुराना ने अपने ट्रिब्यूट वाले पोस्ट में। सिद्धार्थ को लेकर ट्रिब्यूट देते हुए उन्हें कहा था, उन्होंने सच कि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये फैंस है, ये ट्रोलर्स है, ये हेटर है, जो कि ये पब्लिक फिगर किसी को बनाते हैं, किसी को अर्श से फर्श पर ले आते हैं और किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। सिद्धार्थ को भी ऐसा ही अपने सभी लोगों के बीच चहेते बनाया इन फैंस ने। बिग बॉस विनर बने सिद्धार्थ को फेवरेट बनाया गया, लेकिन फेवरेट बने सिद्धार्थ के लिए क्रिटिसिज्म कितना भारी पड़ा ये सब जानते हैं। आज सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर जो डॉक्टर कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, दिल की बीमारी पता नहीं चलती आपको कब हो जाए, और वो बीमारी एक दिन भी आपके लिए कितना भारी कर दे जीना, ये तो आज सिद्धार्थ के ना होने पर सबको पता चल चुका है। दिल की सबसे बुरी बीमारी है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। जी हाँ, दिल की समस्या जो है सबसे बुरी है, जिससे सिद्धार्थ जूझ रहे थे और उन्हें मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से अपनी ज़िंदगी पर इतना नुकसान झेलना पड़ा और अपने परिवार को भी उन्होंने हमेशा के लिए सवालों में छोड़ दिया। सिद्धार्थ के गुजरने की वजह पर ऑटोप्सी रिपोर्ट से लेकर डॉक्टर के स्टेटमेंट्स और साथ ही साथ खुद सिद्धार्थ के लास्ट पोस्ट में उनके खुलासे क्या कहते हैं, जानिए रिपोर्ट में। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद इस वक्त जो स्थिति परिवार वालों के बीच है, जो इस वक्त की स्थिति है, वो काफ़ी दर्द भरी है। यहाँ हम आप सभी को हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बताना चाहेंगे। परिवार ने एक लेटर जारी किया सिद्धार्थ की मां और बहनों की तरफ से, पूरे शुक्ला परिवार की तरफ से वो लेटर जारी किया गया। रिक्वेस्ट किया गया कि उनकी प्राइवेसी माना जाए और उसका रिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि सिद्धार्थ अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की तो बात हम करते ही हैं, हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। भले ही आप सभी के बीच सिद्धार्थ शुक्ला ने कभी ये ना बताया हो कि वो अंदर ही अंदर बीमार भी थे, लेकिन जो 10 अगस्त को उन्होंने ट्वीट किया था, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो वो बीमार पड़े थे, इस बारे में हम आप सभी के बीच यहाँ बात ज़रूर करना चाहेंगे। फिर से हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे, सिद्धार्थ शुक्ला के गुजरने के बाद परिवार की स्थिति काफ़ी दुखी है। सिद्धार्थ की बीमारियों पर खुलासे हुए हैं, इस पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये आपको शायद मालूम ना हो, सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर जो हैं उससे जुड़े खुलासे हुए थे। सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर के बारे में ये राज खुला था कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली डॉक्टर ने ये बताया था कि सिद्धार्थ को जो है अपने वर्कआउट पर कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन शायद सिद्धार्थ इस पर गौर नहीं कर पाए। ये बिल्कुल सच है, जिसके कारण सिद्धार्थ शुक्ला जो है आज हमारे बीच नहीं है। इस तरह की बातें होती है। हम आपको आज हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके स्टेटमेंट वायरल हुए हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स की बात की जाए तो सिद्धार्थ की ऑटोप्सी रिपोर्ट तीन डॉक्टर जो कूपर हॉस्पिटल के हैं उन्होंने तैयार की थी,
और ऑटोप्सी तैयार होने के बाद जो है ये खुलासे हुए थे कि सिद्धार्थ किस तकलीफ में थे। जी हाँ, उनके गुजरने की वजह बताई गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी दी गई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला आखिरी समय दम उनका घुटा, क्योंकि ये सच है कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक ही आया था, कार्डिक अरेस्ट ही उन्हें आया था। वैसे तो विसेरा जो है, सिद्धार्थ का विसेरा जो है बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करते हुए उसे प्रिजर्व किया गया ताकि कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब जांच तो जारी है लेकिन इसे तुरंत खत्म किया जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने कहा है किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ उनके किसी भी तरह से प्रॉब्लम में पहले नहीं थे। टीवी से बॉलीवुड तक लोगों के बीच चर्चा में रहे सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने बिग बॉस सीजन 13 भी जीता, उनको लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, उनके हार्ट अटैक को लेकर जो डॉक्टर के स्टेटमेंट्स हैं उस पर हम आपके बीच बात करना चाहेंगे। फैमिली डॉक्टर ने पहले ही सावधान किया था सिद्धार्थ शुक्ला, उनके परिवार को, कि सिद्धार्थ को अपनी बॉडी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिटनेस से ज़्यादा अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। फैमिली डॉक्टर ने कहा था कि उनकी बॉडी इतना ज़्यादा सफ़र नहीं टॉलरेट कर सकती, इतना पेन जो वो वर्कआउट करते हुए खुद को देते थे, ये पेन वो सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की एज 40 थी। इस एज में वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि नशा भी किया करते थे। जी हाँ, और इसी कारण से सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी काफ़ी कमज़ोर भी हुई होगी, अंदाज़ा लगाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कोई इंजरीज़ नहीं मिली। कपर हॉस्पिटल की डॉक्टर ने साफ कहा है कि कोई भी इंजरीज़ नहीं मिली है। लेकिन यंग एज में जो ये हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन हो चुका है, इस पर डॉक्टर्स के जो खुलासे हैं इस पर हम आपको बताना चाहेंगे। इससे पहले राज कौशल को भी 40 प्लस होने पर हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। लास्ट ईयर जो है एक्टर सारजा जो थे, चिरंजीवी सारजा तमिल के एक्टर, उन्हें भी हार्ट अटैक आया था और इसलिए रिस्क काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, बहुत कॉमन होता चल रहा है। सडन हार्ट अटैक सिद्धार्थ शुक्ला को आया, ये पहली बार था जब उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह स्ट्रेस बताया जा रहा है। जी हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर तिलक सुवर्णा की बात की जाए, सुवर्णा की, तो सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कहा स्ट्रेस से इंक्रीज होने की वजह से रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। खासतौर पर इस पेंडेमिक के बाद बढ़ा है ये रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक की वजह, वो सडन हार्ट अटैक लेकर आता है। इसके साइन को लापरवाही से देखना, प्रेशर और पेन जो ट्रिगर करता है, चेस्ट पेन होता है, इसे लापरवाही की तरह महसूस करना, यानी कि इस पर गौर न करना, इसे नज़रअंदाज करना, सडन हार्ट अटैक की तरफ इशारे करता है। ये वार्निंग होता है। ये कहते हैं कि इंडाइजेशन, स्वेटिंग, फैटिग, लाइट हेडेडनेस, ये जब जो नौजिया, ये सब जो है ना, ये सब हार्ट अटैक की तरफ प्रेशर डालता है। शोल्डर में पेन एक्सटेंड होना, जॉ में भी पेन होना, ये सब सिम्टम्स हैं जिसे इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। तो आप गलती से भी या गलती ना करें जिसे नज़रअंदाज किया है सिद्धार्थ शुक्ला ने। 30 से 50 की उम्र के बीच ये बहुत कॉमन हो गया है। हर 10 साल में हार्ट अटैक का जो रेशियो है वो 2% बढ़ जाता है 30 से 50 की उम्र के लोगों के बीच, क्योंकि वो अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं समझ पाते। बहुत ज़्यादा नशे का इस्तेमाल करना, धूम्रपान का इस्तेमाल करना रिस्क फैक्टर बढ़ाता है, और कहा जाता है सिद्धार्थ भी नशा करते थे। एक बार ड्रंक स्टेट में भी सिद्धार्थ शुक्ला को पकड़ा गया था, वो सामने आए थे कैमरे की, ये भी कहा जा रहा था। कहीं ना कहीं वजह उनके निधन की ये भी बनी है, ये कहा जा रहा है। ओबेसिटी उन्हें नहीं थी, लेकिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से पिछले महीने अगस्त से वो काफ़ी परेशान थे, और ये उन्होंने ट्वीट
कर खुद बताया था कि दवाइयों का साइड इफेक्ट की वजह से उनका वेट बढ़ा है और बॉडी मास इंडेक्स जो है वो लेवल उनका बढ़ा, तो ये भी हार्ट अटैक की वजह मानी जा रही है। स्ट्रेस तो आज की डेट में एक्टर्स के लिए बहुत कॉमन है वर्क शेड्यूल की वजह से। सिद्धार्थ देर रात 10 बजे जब घर आए थे तो वो जॉगिंग करके आए थे और इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है ये भी मैटर करता है। और तो और आपको बताना चाहेंगे अल्कोहल का एक्सेसिव यूज जो है सडन हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर माना जाता है और इससे आदि तो सिद्धार्थ शुक्ला थे ही, अल्कोहल वो लिया करते थे ये कहना है सभी का। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक हिस्ट्री ना होने के बावजूद सिद्धार्थ शुक्ला की लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वैसे आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रोसेस्ड फूड कम खाने की ज़रूरत है अगर आप अपने दिल को अच्छा रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जाना आपने, सिद्धार्थ ने खुद कहा था कि दवाइयों का साइड इफेक्ट उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। जितना ज़्यादा वो वेट गेन कर रहे थे, बीएमआई बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक का जो ये डिजीज़ है बहुत ज़्यादा उनके लिए खतरनाक हुआ। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला इस बारे में लोगों से खुलकर बात नहीं कर रहे थे। डॉक्टर की बात उन्होंने नहीं मानी थी, इस तरह से भी कहा जा रहा था। वजह जो भी हो, सिद्धार्थ को हमने इस कारण खोया है। हम आगे कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ों से हम अपनों को ज़रूर बचा सकें। फिलहाल लेंगे इजाज़त, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।